अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना रहम करे, करम करे और तमाम मुश्किलात दूर। जियोग्राफी विद ट्रिक्स के इस चैनल में खुशामदीद। आपको जैसे पता है कि हमने इनिशियल किया है एक वर्ड जीके को कवर करने का और ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, एक न्यू स्टोरीज़ के साथ कवर करने का, ताकि जो स्टूडेंट्स इस वक्त पीएमएस, सीएसएस या दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जीके को कवर करना बहुत इजी हो जाए ट्रिक्स के साथ। ठीक है, इसमें हम पूरी दुनिया के जीके की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, बुक्स हैं या जितने भी जीके से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आएंगे हम उसे न्यू स्टोरीज़ के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो कंट्री है ये है ब्रूनी। ठीक है, ब्रूनी से हमने लिया है इसका निमोनिक ब्राउन। ठीक है, ब्रूनी मीन्स ब्राउन, ये कंट्री है। इसका कैपिटल है बंदर सिरी बेगवान। इसकी करेंसी है डॉलर। अब देखें मैं निमोनिक्स कैसे मैंने सेट किया है कि ब्राउनी से लिया है हमने ब्राउन। बंदर श्री भगवान जो है वो बादशाह है, यानी बंदर बादशाह है इस जंगल का। एक जंगल है, जंगल जो है वो ब्राउन जंगल है। ठीक है, ब्राउन इसलिए कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं, तो ब्राउन रंग के ज़्यादा बंदर हैं वहाँ पे, तो ब्राउन जंगल उसे कहा जाता है ब्रूनी को। और उसमें एक बंदर बादशाह है जिसका नाम है बंदर श्री भगवान, जिसकी मर्ज़ी के बगैर, जिसकी हेल्प के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रूनी के इस जंगल में कोई नहीं जाएगा, कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि उसे डर लगता है। डॉलर मीन्स डर। ठीक है, डॉलर का निमोनिक्स होगा डर। तो ब्राउन जंगल में एक बादशाह रहता है जो बहुत ज़्यादा वायोलेट है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। कोई इंसान वहाँ पे चला जाए तो फिर उसकी तो खैर ही नहीं है। तो फिर बंदर सिरी भगवान जो हुक्म देंगे वही होगा। तो बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, तो वो मीन्स डॉलर मीन डरते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो ये निमोनिक्स आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी याद करने के लिए। जब भी आपके माइंड में कोई कंट्री आ जाएगा, मीन्स कि अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है कि लेट्स सपोज कि ब्राउनी जो कंट्री है उसका कैपिटल 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो जब उसमें बंदर सिरी भगवान का आएगा तो ये स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगी कि ब्राउनी एक ब्राउन जंगल है, तो जिसमें बंदर सिरी भगवान जो है वो वहाँ का बादशाह है। या आपसे करेंसी सपोज पूछ ली जाती है तो आप डॉलर क्लिक कर सकते हो क्योंकि वहाँ बंदर रहते हैं, तो बंदरों से तो डर ही लगता है ना, तो इसी वजह से। ठीक है, आपको ये माइंड में रहेगा। नेक्स्ट है बुल्गारिया। बुल्गारिया मीन्स भूल जाना, मैंने इसका निमोनिक लिया भूल जाना। तो सोफिजा इसका कैपिटल है और लीव इसकी करेंसी है। सोफिजा से हमने लिया है नेम, एक जेंडर, फीमेल जेंडर है सोफिया। ठीक है, सोफिया क्या करती है जी, अपने घर से बाहर निकलती है, वो अब अपना रास्ता भूल जाती है। ठीक है, बुल्गारिया मीन्स कि भूल जाती है। फर्स्ट टाइम वो बुल्गारिया में आई है, बुल्गारिया कंट्री के अंदर आई है, यहाँ पे आके वो घर से बाहर निकली है और वो घर का रास्ता भूल चुकी है। अब वो डिफरेंट लोगों से पूछती है कि मेरी हेल्प कीजिए, मैं यहाँ पे न्यू आई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए घर वापस जाने में। तो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं वहाँ के होते हैं या नहीं होते ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के निमोनिक्स के अकॉर्डिंग यही सेट किया मैंने। तो वो उसे कहते हैं लीव, यानी चली जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाओ, लीव, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो बुल्गारिया भूल जाना, सोफिया घर से बाहर निकली, वो तो वो घर का रास्ता भूल गई, तो वो अब लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करती, तो वो उसे कहते हैं चली जाओ। नेक्स्ट है कनाडा। अब कनाडा को कौन नहीं जानता, कनाडा तो आप सबके माइंड में ही होगा जी, कनाडा तो आजकल कॉमन है जी। तो इसका कैपिटल है ओटावा और इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो एक शख्स है जो न्यू कनाडा गया है। अब उसने क्या किया है, ऑटो रिक्शा में पूरा कैपिटल उसका घूमा है। पूरा कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा यानी ओटो के अंदर बैठ के उसने पूरा घूमा है, लेकिन साथ साथ ही उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर भी है। यानी वो डर क्यों रहा है कि वो न्यू कंट्री में आया है, कहीं उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई उसके साथ प्रॉब्लम ना आ जाए, मैं घूम तो रहा हूँ ऑटो में बैठ के, पता नहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो साथ वो डर भी रहा है दिल में। ठीक है, कैनेडियन डॉलर वहाँ की करेंसी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात की जा रही है। इसका कैपिटल है बैंगी और इसका जो करेंसी है वो है CFA फ्रांक।
ठीक है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जैसे यूरोप में करेंसी ज़्यादा यूरो चलती है, इसी तरह अफ्रीका में फ्रैंक चलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्री, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में डिफरेंट भी हैं करेंसीज, लेकिन मोस्टली जो है वो वहाँ पे फ्रैंक चलते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसका जो कैपिटल है, अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में आप इस तरह निमोनिक दे सकते हो कि वहाँ पे ज़्यादा भंगी घूमते हैं। आपको पता होगा भंगी जो होते हैं, जो मतलब मलंग टाइप होते हैं, भांग पीते हैं और बुरे हाल में होते हैं, मलंग साहब टाइप होता है उनका ना, जो उनका देखने में आउटवेयर जो होते हैं, तो इस तरह होते हैं। तो आप उन्हें बंगुई को भंगी के नाम से याद रख सकते हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ज़्यादा भंगी घूमते हैं। अब करेंसीज को आप इस तरह याद रख सकते हो कि उन्होंने फ्रैंक कहते हैं फ्रॉक, ठीक है, उन्होंने फ्रॉक पहने होंगे। तो CFA आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि CFA जो है वो सेंट्रल फ्रैंक अफ्रीका, ठीक है, ये जो है वो तीनों जो स्टैंड करते हैं, C से सेंट्रल होगा, F से फ्रैंक होगा और A से अफ्रीका होगा, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए CFA। तो फ्रैंक आपको याद रहेगा कि अफ्रीका में ज़्यादा फ्रैंक चलते हैं, यानी उन्हें फ्रॉक पहने होते हैं। भंगियों ने क्या पहने होते हैं? फ्रॉक पहने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चिली। अब चिली जो है, चिली से होता है मिर्च, जो निमोनिक मैंने ली है वो है मिर्च। सेंटियागो इसका कैपिटल है, पैसो जो है वो इसकी करेंसी है। अब आपको कैसे याद रखना है, घर में अगर कुकिंग करते हुए गलती से किसी दिन आपसे खाने में मिर्च तेज़ हो गई, चिली तेज़ हो गई, तो आपकी शामत जो पेरेंट्स से आती तो है, लेकिन जो भाइयों से आती है वो तो डिफरेंटली आती है। ठीक है, एक तो सर्च बहुत करते हैं वो, तो अपना सेंटिमेंट ही खो सकते हैं। ठीक है, सेंटियागो से सेंटिमेंट्स, तो वो अपने सेंटिमेंट ही खो देते हैं, वो सेंटी ही हो जाते हैं टोटल, कि ये क्या कर दिया ममा, आपकी बेटी ने ये कर दिया, आज इतनी मिर्चें डाल दी। मीन्स कि उन्हें फिर ना एक बहाना चाहिए होता है बाहर जाके खाना खाने का, और कहते हैं हम घर से खाना नहीं खाएंगे, हमें पैसे दो। ठीक है, पैसों से होगा, पैसे दो भाई हमें, हम तो बाहर जाके खाना खाएंगे, हमने घर से खाना खाना नहीं है। और ऐसे मोस्टली घरों में होता है भाई। नेक्स्ट है चाइना। चाइना और बीजिंग इसका कैपिटल है, यॉन इसकी करेंसी है। और चाइना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन है आजकल, न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से हमें पता चलता है, चाइना के बारे में न्यूज़ेस आती रहती हैं और हमें पता चलता रहता है। और ये तो सबको ही पता होगा कि कैपिटल इसका बीजिंग है और करेंसी इसकी यॉन है। इसलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्यूबा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्यूबा। ठीक है, जैसे क्यूब होता है ना, ठीक है, वैसे शेप की ना एक कंट्री है क्यूबा। ये बस मुझे पता नहीं है वैसे है कि नहीं है, लेकिन मैंने एक निमोनिक्स के तौर पे इसे सेट किया। ठीक है, क्यूब की तरह ये क्यूबा कंट्री है जिसमें एक बादशाह रहता है अपने चंद लोगों के साथ। तो इसमें ना कोई हवा वगैरह नहीं आती है, यानी बहुत एक बंद सा डिब्बे की तरह, बॉक्स की तरह बंद ये कंट्री है जिसमें हवा ना यानी हवा नहीं आती। हवा होता है ना, हवा नहीं आती अंदर, इस कंट्री के अंदर तो हवा ही नहीं आती है। लोग जो हैं वो घुट घुट के मर रहे हैं, तो लोग स्ट्राइक करते हैं, जी हमें पैसे दो, हमने इस कंट्री से बाहर जाके किसी और कंट्री में रहना है। तो वो अपने बादशाह के सामने स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, क्यूबा के लोग जो हैं वो कहते हैं यहाँ पे हवाना यानी हवा ही नहीं आती है, तो हमें पैसे दो, हमने तो यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, पैसों इसकी कंट्री होगी। आगे है साइप्रस। साइप्रस एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की का करैक्टर है। एक लड़की यहाँ पे क्या करती है, सेल करती है कुछ पर्स। ठीक है, उसकी पर्स की शॉप है, तो बड़े प्यारे प्यारे से उसके पास पर्स हैं। तो साइप्रस यानी ये देखें लास्ट वाले वर्ड मिल रहे हैं ना, पर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे पर्स, उसके पास होते हैं कुछ पर्स, वो पर्स सेल करती है, तो बहुत फेमस है साइप्रस के अंदर, पर्स सेल करती है। तो इसका जो कैपिटल है उसको कहेंगे लेफ्कोसिया निकोसिया। तो आपने याद रखना है जो लास्ट वाला वर्ड है निकोसिया। ठीक है, निकोसिया। अब ना हम पंजाबी में ना छोटे को ना निक्का बोलते हैं, यानी छोटा भाई है ना तो उसे कहते हैं निक्का भाई। तो पंजाबी में अक्सर हम बोल के कहते हैं तेरा निक्का भरा किथे गया है। तो निक्का यानी जो चीज़ भी अगर हमें कोई मिल जाए ना तो हम कहते हैं निक्की जी तो है वे। तो निक्की का मतलब होता है छोटा। ठीक है, निक्की का मतलब होता है छोटा, यानी पंजाबी में ना इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो निकोसिया यानी छोटे छोटे उसके पास पर्स हैं, लेकिन है बहुत ब्यूटीफुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उस लड़की ने जो छोटे छोटे पर्स रखे हुए हैं प्यारे से ब्यूटीफुल से निक्के निक्के से, उसके अंदर है यूरो। ठीक है,
अब ये लोग तो अमीर ही होंगे जो ख़रीद सकते होंगे। तो उसके अंदर, पर्स के अंदर ना यूरो होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि छोटे छोटे पर्स हैं, निके निके पर्स हैं साइप्रस के अंदर, तो उसके अंदर मिलते क्या हैं, यूरो है जी। हमारे पास डेनमार्क। डेनमार्क, तो डेनमार्क में क्या पड़ता है, डेन से होगा डंडे, मैंने इसका रखा है डंडे। डंडे आप क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ का जो बादशाह है वो बहुत असूल पसंद है, बहुत सख्त है, वो अपने असूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाता। अगर कोई भी उसके असूल के ख़िलाफ़ चले ना, वो डंडे मारता है, ठीक है, डेनमार्क में। तो ऐसा रियल में नहीं है, ऐसे निमोनिक्स है। तो उसका जो बादशाह है वो है दानिश क्रोन। दानिश क्रोन में से इसकी करेंसी है। तो असल में ना हर मुल्क की जो बादशाहत होती है ना, उसे करेंसी को ही कहा जा सकता है, क्योंकि करेंसी ना हो किसी मुल्क की तो कोई हमारी इम्पोर्टेंस ही नहीं होती है। तो बादशाह तो असल करेंसी की हुई ना। तो दानिश क्रोन जो है वो उसकी करेंसी है, तो हमने यहाँ पे निमोनिक से दे दिया है, ये एक बादशाह है दानिश के नाम का। क्रोन, उसे ताज पड़ा हुआ है, तो दानिश साहब ने सर पे एक ताज रखा हुआ है, तो जिसके सर पे ताज हो वही बादशाह होता है वहाँ का। तो एक आदमी है, एक आदमी जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है, वो कहता है मैं तो डेनमार्क में आके फंस गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ, तुम घर में ना कॉल करने के लिए, ना फ़ोन देते हैं, ना कोई चीज़ देते हैं, इतने सख्त असूल हैं। तो मुझे, वो दूसरे आदमी को जाके कहता है क्या मुझे एक को पेन हैगन, हैगन यानी होगा, हैगन से होगा, पेन का मतलब होता है यानी पेन ही, पेन से मतलब पेन ही लेंगे, ठीक है, कि क्या आपके पास कोई पेन होगा ताकि मैं घर में लेटर लिख सकूं और अपने घर वालों को अपने हालात और मामलात के बारे में बता सकूं और यहाँ से जान छुड़ा सकूं। तो वो कहता है, दूसरा इंसान इसे रिस्पॉन्स पर करता है, यार तू घर के अंदर चला जा वरना यहाँ पे डंडे पड़ेंगे, ये डेनमार्क है। दानिश क्रोन ने अगर देख लिया तो क्या पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे, डेनमार्क में डंडे पड़ेंगे। तो कोई पेंशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि डेनमार्क में डंडे, यानी आपको समझ आ जाएगा। और कोपेनहेगन इसका कैपिटल है। तो वो कहता है यार कोई पेन है, मैंने घर वालों को सिचुएशन बतानी है। तो वो कहता है नहीं यार तो अपने घर में चला जा वरना दानिश क्रोन जो है वो आपकी बहुत पिटाई करेगा। लास्ट पे है डिजिबूती। तो ये अफ्रीका में है और ये बहुत इजी है क्योंकि इसके तीनों नाम सेम है। तो इसका कैपिटल भी डिजिबूती है और इसकी करेंसी भी डिजिबूती फ्रांक है। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में ज़्यादातर कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो फ्रांक है। तो अब ये डिजिबूती है तो इसकी करेंसी भी डिजिबूती फ्रांक ही होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आपने इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।